मेरे बच्चे, तुम कब से मेरे द्वार पर रो रो कर मुझे पुकार रहे हो कि माँ आप कब आओगी, कब आकर मेरे जीवन के दुखों का अंत करोगी, कब मुझे सुकून की नींद दोगी, कब मेरे जीवन में खुशियाँ दोगी माँ। अब और आपके बच्चे से इंतज़ार नहीं होता है। अब और मैं नहीं सह सकता अकेले ये सब मुझसे और नहीं देखा जाता है। अब अपने बच्चे के दुखों का अंत कर दो। तो मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, उसके दुखों का अंत करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 777 अंक टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, अब तुम सुकून की नींद सोओगे, क्योंकि अब तुम मेरे आंचल में रहने वाले हो। हमेशा मैं बचा कर रखूंगी तुम्हें हर बुरी नज़र से, लोगों के षड्यंत्र से। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और अब तुम्हें सुकून की नींद मिलेगी। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे कंधों से यह बोझ उतार फेंकूंगी अब मैं। और तुम बहुत रो लिए, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं। तो बहुत रो रो कर मुझे पुकारते थे ना। अब मैं भागी आ रही हूँ तुम्हारी तरफ, मुझसे और नहीं देखा जाता कि मेरा बच्चा इतना रोए। तो आप अपने परेशानियों को बस मुझे सौंप दो, अपनी हर दिक्कत को मुझे सौंप दो, अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे दुख को मुझे दे दो। अपनी माता को सब कुछ सौंप कर आप निश्चिंत की नींद सो जाना तुम आज कुछ भी मत सोचना। आज बस ये सोचना कि माता आ गई है और अब वो सब कुछ देखेंगी। अपनी सारी मुसीबतों को, जो भी दिक्कतें हैं तुम्हारे जीवन में, उनको एक पन्ने पर लिख कर उसमें आग लगाकर हवा में उड़ा दो कि माता आज मेरी सारी दिक्कतें हवा में उड़ गई। अब आप सब संभालो। मैंने सब जलाकर भस्म कर दिया, आपने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। सब सच कहते थे कि माता आ नहीं रही है, लेकिन जिस दिन वो आएंगी ना, वो एक दिन में ही तुम्हें सब कुछ दे देंगी। और आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया माता, जो मैंने आपसे मांगा नहीं था, जो मैंने सोचा नहीं था, आपने तो मुझे वो सब कुछ भी दे दिया। बस यह काम करके आज निश्चिंत की नींद सो जाओ मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, आज अपनी माता के बाहों में सो जाओ। तुम आँख बंद करके कुछ भी मत सोचो, बस ये सोचो कि माता है मेरे पास, तो मैं आज सबसे अच्छी और सुकून की नींद आएगी और तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगी मैं। वो तुम्हारी आर्थिक तंगी हो, तुम्हारा स्वस्थ हो, लोगों को परेशान करना हो, तुम्हारे शत्रुओं का षड्यंत्र हो, सब चीज़ों का नाश कर दूंगी मैं, हर चीज़ का अंत कर दूंगी मैं। और आरंभ होगा तुम्हारे नए जीवन का, जिसमें सुकून होगा, जिसमें खुशियाँ होंगी, जिसमें चैन की नींद होगी, जिसके लिए तुम तड़पे हो कई वर्षों से। अब और मत रोना, तुम्हारी माता आ रही है तुम्हें गले लगाने के लिए। और जितना तुम तड़पे हो, जितना तुम रोए हो, उस दिन के लिए मैं भी उतना ही रोई हूँ तुम्हें गले लगाने के लिए। मेरा भी दिल दुखता था तुम्हें ऐसे रोता देखकर, पर हर चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। उस समय से पहले मैं तुम्हें आकर गले भी नहीं लगा सकती थी, मैं विवश थी। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर मेरे बच्चे, जब एक छोटा बच्चा रोता है और वो किसी चीज़ की जिद करता है, तो उसके माता पिता वो चीज़ उसे देने से पहले उसे एक सबक सिखाते हैं। एक छोटे बच्चे की हर जिद तो नहीं पूरी हो जाती है ना, उसे उस चीज़ की कदर करना सिखाया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि हर चीज़ थोड़ी मुश्किलों के बाद परिश्रम करके जीवन में मिलती है, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो तो वो अहंकारी ना हो, उसके अंदर घमंड ना हो, उसके अंदर लालच ना हो। इसलिए उसे धैर्य से खाते हैं,
उसके माता पिता। उसे डांट कर, उसे समझाकर, चीजों का इंतजार करवाकर कि एक वक्त पे देंगे हम इसे, पर अभी इतनी जल्दी इसकी जिद पूरी करना सही नहीं है। वही कर रही थी तुम्हारी माता तुम्हारे साथ। अगर तुमने मुझे अपनी माता माना है तो मेरे भी तो कुछ फर्ज है तुम्हारे प्रति। बस वही कर रही थी मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ। पर जब माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो छुपकर वो भी तो रोते हैं ना। ऐसे ही मैं रोती थी जब तुम मेरे द्वार पर आकर रोते थे। मैं बंधी हुई थी जब तुम मेरे द्वार पर आकर मेरा नाम पुकारते थे कि माँ मुझे गले लगा लो। मेरा बहुत मन करता था कि मैं तुम्हारे पास भागी चली आऊं मेरे बच्चे। पर अब वो इंतज़ार खत्म हो रहा है। तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का इंतज़ार खत्म हो रहा है। और अब मैं आ रही हूँ तुम्हें अपना स्नेह दिखाने के लिए, तुम्हें अपना प्रेम दिखाने के लिए। बहुत दंड दे ली है मैंने तुम्हें और बहुत दूर रख लिया खुशियों से, बहुत सबक सीखा लिया। अब और नहीं, अब मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगी। अब तुम मेरा स्नेह देखोगे, अब तुम अपनी माता का प्रेम देखोगे। और अब मेरा बच्चा हर रात को सुकून से सोएगा, बिना किसी परेशानी के अगले दिन सुकून से उठेगा। तो परेशान होना छोड़ दो और चीज़ें सोचना आप छोड़ दो। अब तो आराम से जियो, ये सोच कर कि खाना पीना सब कुछ मुझे मिल जाएगा। हाँ, पर मुझे कुछ कुछ चीज़ें सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अपनी माता के लिए भी तो कुछ करना है ना मुझे। तो मैं परिश्रम करूँगा कि मैं अपनी माता को खुद पर गर्व महसूस करा सकूँ। और बाकी मेरी परेशानियों का हर समाधान मेरी माता के पास है। वो मेरी रक्षा हर हाल में करेंगी, चाहे मैं लाख गलत हो जाऊं, चाहे मैं कितना भी बुरा हूं, चाहे यह समाज मुझे ना अपनाए, पर मेरी माता मुझसे हर हाल में, हर परिस्थिति में उतना ही प्रेम करेंगी जैसे वो करती है। और मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ मेरे बच्चे, और मैं हमेशा करूँगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करो। बच्चे, तुम कुछ हटकर और कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो। तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार हैं और बहुत योजनाएं बना रखी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ भी छूट ना जाए। तुम सब कुछ इसी जीवन में कर लो, और जब तुमसे वो चीज़ें नहीं हो पाती है, या उन चीज़ों को करने में तुम असफल होते हो, या वो काम बिगड़ जाता है, या उसमें थोड़ी भी देरी होती है, तो तुम्हें बहुत घबराहट होने लगती है। तुम्हारा मन बहुत बेचैन होने लगता है कि घर में ये चीज़ें नहीं कर पाया तो, अगर मैं इस चीज़ में फेल हो गया तो। पर मेरे बच्चे, तो बहुत साहसी हो। तुमने अपने जीवन में हर मुश्किलों का सामना बहुत डटकर किया है। तुमने कभी हार नहीं मानी है। तुम कभी भाग ही नहीं हो। तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है और सबका ध्यान दिया है। अपने साथ साथ हमेशा दूसरों का भला सोचा है। तुमने हमेशा यही सोचा है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसमें सबका भला होगा। तुम यह दुनिया घूमना चाहते हो। तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने और तुम पूरी दुनिया को जानो। आज तुम्हारी माता तुम्हें यही खुशखबरी देने आई है। तुम्हारी तकदीर में यह लिखी हुई चीज़ कोई नहीं बदल सकता है, ना कोई शत्रु, ना किसी का कोई षड्यंत्र। ये लिखा हुआ है और यह होकर रहेगा तुम्हारे जीवन में। किसी के लाख षड्यंत्र के बाद भी ये चीज़ें नहीं बदलेंगी कि तुम्हें इसी जीवन में सारी खुशियाँ मिलेंगी जो तुम्हें मिलनी चाहिए। तो हमेशा मुझसे यही पूछते होना कि माता, बाकी सबको तो इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है, मुझे इतनी परिश्रम क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मुझसे खुद मांगा था
कि माता कभी मेरी किस्मत से मुझे कुछ ना मिले। तुम सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम किसी और के नाम से नहीं जाने जाओगे। तुम्हारा पूरा घर खानदान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को शांति तुम्हारी वजह से मिलेगी, इसलिए तुम्हें इतनी परिश्रम करनी पड़ रही है। बहुत से लोग देखे मैंने जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी और वो बहुत कुछ बन गए, पर उनका सम्मान नहीं था समाज में कोई भी उनको इज्जत नहीं देता। उनकी वो कदर नहीं थी। लोगों को यही लगता था कि ये तो ऐसे ही है, इनको तमीज नहीं है लोगों से बात करने की, इनका कोई अनुभव नहीं है, और आज ये कहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। ये जानते क्या है कि परिश्रम क्या होती है, ये जानते क्या है कि एक गरीब के दिल का दुख क्या होता है। इनको तो हमेशा से सब कुछ मिला है, इसलिए इनको कभी किसी की कदर नहीं है। ये अपने से नीचे लोगों से तमीज से बात नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हें यह परिश्रम और संघर्ष देखना पड़ रहा है, क्योंकि तुम उन लोग जैसे नहीं बनोगे। तुम बहुत भावुक हो, तुम दूसरों का दर्द समझते हो, तुम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें तुम्हारा भला हो, तो तुम्हारे साथ अनेकों का भला हो। तुम्हें किसी के अंदर काम करना अच्छा नहीं लगता है, कोई तुम्हारे ऊपर रूल करे, तुम्हें ऑर्डर दे, तुम्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए तुम कुछ अपना शुरू करना चाहते हो और तुम वो शुरू करोगे, तुम्हें उसमें सफलता भी मिलेगी, और तुम जो कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, और इसी जन्म में मिलेगा, इस पर विश्वास है। तो 444 अंक टाइप करो मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें ये लगता है कि मैं अकेले क्या क्या करूं, मेरे मन में आइडियाज तो बहुत है, बहुत योजनाएं बना रखी है मैंने, पर अकेले मैं करूं तो कैसे करूं, मुझे कोई मार्ग नहीं समझ में आता। मैं इस चीज़ को शुरू कैसे करूं, मुझे ये नहीं समझ में आता है, और इसी चक्कर में वक्त निकल जाता है और मैं बस सोचता रह जाता हूँ। पर अब ऐसा नहीं होगा, और तुम्हें और बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन में ये चीज़ें होकर रहेंगी, जो सपने तुम देख रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। वो सपने मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, इसलिए तुम देख रहे हो, यह संकेत मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसलिए तुम्हें मिल रहा है। ओम नमः शिवाय।